तो चलिए, लास्ट प्रोजेक्ट हमने जब किए तो वहाँ पे हमको मालूम हो गया कि कैसे राम लाइन बनाने का है और DXF कैसे ऐड करना है, और जब वेसल ऑनलाइन किया जाता है तो क्या क्या मैसेज हमको देखना चाहिए। और लास्ट वीडियो में हम लोग ऑल जो सेटअप है वो ऑलरेडी हमने देख लिया। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग अभी चलते हैं उस प्रोजेक्ट को लेके। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है टेस्ट, इसको हम ओपन कर रहे हैं अभी। तो एक बार ऑनलाइन करके देखते हैं क्या होता है। तो ऑनलाइन हमने किया तो ये जो वेसल है, वेसल मूवमेंट हो रहा है, ये डेटा वगैरह सब जो लास्ट वीडियो में देखा था सिमिलर ऐसे ही हमको दिख रहा है। उसको ऑफलाइन कर दिया। अभी ये कॉन्फ़िगर में लास्ट टाइम हम लोग ये स्टेयरवे एसोसिएशन तक ऑलरेडी किया था। उसके बाद विजुअल लिंक्स, ये विजुअल लिंक्स क्या होता है, यहाँ पे आप एक लकीरें देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है। ये जो ग्रीन कलर है ये है विजुअल लिंक। अगर आपका रॉन्ग लाइन दूसरा कोई होगा, सपोज़ अभी तो ये लाइन नंबर 2 सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ ये स्टेयर बाई आपका स्टेयर बाई 1 है। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग ताकि हमको पता चले कौन सा लाइन सिलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो इसको इन्फॉर्मेशन लाने के लिए एक ही तरीका है, आप ये वाला सर्वे टेक्स्ट जो विंडो है उसको एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद आप डिस्प्ले में जाके प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करके गाइडेंस सेपरेशन जो है उसका नीचे आप सिलेक्ट कीजिए स्टेयर बाई, और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे गाइडेंस स्टेयर बाई और जो लाइन है सर्वे ऑफ लाइन या रूट प्रॉपर्टीज गो नेम, आप यहाँ पे सर्वे ऑफ लाइन जहाँ पे आप सर्वे हो रहे हैं सर्वे ऑफ लाइन में गो नेम में जाकर आप इसको सेट कीजिए। तो पहले ये कौन सा ग्रुप में है उसको थोड़ा सा ऊपर रखिए। तो ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कौन सा लाइन में जाएगा अभी आपको ये नाम आ जाएगा। तो अब अभी उसको ओके कीजिए। तो अभी चलिए एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे नाम आ गया है। इसको ऑफ कीजिए। ये विंडो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके थोड़ा सा ऐसा चेंज कीजिए ताकि आपको ये लाइन बराबर दिख सके। तो इसमें देखिए हमको अभी यहाँ पे कौन सा स्टेयर ग्रुप है, स्टेयर बाय ग्रुप क्या है वो हमको मालूम पड़ जाता है। उसके बाद उसका गो का नाम, मतलब कौन सा लाइन में जा रहा है वो आ रहा है आपको। अभी हम अगर ये वाला एक बटन है यहाँ पे प्रायोरियर और नेक्स्ट, अगर ये बटन दबाएगा देखिए ये लाइन चेंज होते जाता है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट लाइन में सर्वे करेगा तो इसको हम दबाएगा तो वो आगे पीछे होगा। F10 F11 जो भी ऑप्शन है आपको, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फॉरवर्ड F10, नेक्स्ट F11 है, उसके बाद प्रायोरियर F12। तो ऐसा हॉट की दबा के भी हम ये लाइन चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। अभी जैसे ये पहले देखिए क्रॉस लाइन 1 था, अभी मैं उसको ऑन करेगा तो देखिए अभी क्रॉस लाइन 1 हो गया, पहले 2 था अभी 1 हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे हम उसको कर सकते हैं। और ये जो विजुअल लिंक है, ये विजुअल लिंक क्या है, कॉन्फ़िगर में जाइए, विजुअल लिंक में क्लिक कीजिए। ये पहले से यहाँ पे बना हुआ था तो इसको मैं अभी फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अभी नया बनाने का है। तो विजुअल लिंक ऐड कीजिए आप। विजुअल लिंक का मतलब क्या होता है, आपका जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट से आपको टारगेट पॉइंट जहाँ पे रहेगा वो टारगेट पॉइंट में एक लाइन बनेगा, वही जो है वो विजुअल लिंक है। वो लिंक होने से क्या पता चलता है, वो लिंक होने से जो ऑपरेटर है उसको इजी मालूम होता है कि हमको किधर जाना है करके। वो विजुअल लिंक छोटा हो जाएगा जब ये बोट उस लाइन के करीब जाएगा या फिर उस ऑब्जेक्ट के करीब जाएगा, तो ये लाइन छोटा होते जाएगा। ठीक है ना। तो अभी चलिए देखते हैं कैसे नया बनाता है। तो विजुअल लिंक मेरा 1 नंबर है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, या विजुअल VL1 करके आप दे सकते हैं, विजुअल लिंक 1 वेसल। और उसका ऑफसेट जो है आप इको साउंडर रखिए, नहीं तो आप GPS रख सकते हैं, कोई भी आपका मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिंक टू गो पॉइंट होना चाहिए क्योंकि हमको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही जाना है। तो वेसल का ऑफसेट जो है उसका आपस में कोई लिंक हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे जाना है तो वहाँ पे एक लाइन खींचेगा तो ऑपरेटर को पता चल जाता है कि आपको इस तरह से जाना है करके। तो इसीलिए गो पॉइंट में हम क्लिक करेगा। उसके बाद ग्रुप, तो हमारा जो गो ग्रुप है उसका नाम तो क्रॉस लाइन है। उसके बाद कौन सा लाइन में हम
सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो सिलेक्शन रहेगा ये आपका यहाँ पे जो नाम रहेगा उसी हिसाब से होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 1 है, चलिए हम लास्ट में इसको 5 कर लेंगे। तो हम पहले से यहाँ पे 5 फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद ओके करेगा। ओके करने से पहले यहाँ पे ऑप्शंस करके जो एक टैब है उसमें जाके देखेगा इसमें क्या है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद लाइन डार्क ग्रीन, मतलब वो जो विजुअल लिंक बनेगा उसका लाइन, वो लाइन का जो कलर है वो कलर कैसे होना है वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए हम उसको अभी एक ग्रे कलर कर देता है, फिर इसको डॉटेड लाइन कर सकते हैं, नहीं तो डैश डॉटेड, जो भी स्टाइल आप कर सकते हैं। और उसका कुछ थिकनेस भी आप दे सकते हैं। ये डैश डॉटेड करेगा तो आप थिकनेस नहीं दे सकते, जब सॉलिड रहेगा तो आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हैं। तो नॉर्मली डैश डॉटेड ही सही है, या तो फिर डैश जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ओके कर दीजिए। जब ओके करेंगे यहाँ पे आपका वो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अभी आपका जो सर्वे लाइन है इसको आप 5 में लेके जाइए। 3 4 5, ठीक है। अभी आप इसको ऑनलाइन कीजिए, ऑन। देखिए आपको क्रॉस लाइन 5 हो गया। और ये देखिए एक डॉटेड लाइन बना हुआ है जो कि इसको कनेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना हुआ है जो वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एक डॉटेड लाइन, तो इसको पता चल रहा है कि भाई हमको उस तरफ जाना है, तो ये धीरे धीरे करके उस साइड में जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक्चुअली मेन पर्पस है विजुअल लिंक का। बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए इसको फ़िलहाल मैं ऑफ़ करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि ये जो मैप है, ये देखिए ये जो मैप है, ये मैप डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। जब हम सर्वे करेगा उसी हिसाब से उसका हेडिंग होना चाहिए, नहीं तो ऑपरेटर को मालूम नहीं पड़ेगा वो किधर जा रहा है, कन्फ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको ये वाला एक्टिव करना है विंडो को। व्यू प्लान व्यू मैप जो है, प्लान व्यू मैप, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका डिस्प्ले में जाके आप प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप मैप में जाइए। यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन जो है, नॉर्मली ये नॉर्थ आप रहता है तो आपको नॉर्थ आप ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, सिर्फ आप ही घूमोगे, मतलब ये बोट टर्न होगा, बाकी कोई मैप टर्न नहीं होगा। और अगर आप डिस्प्ले में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके मैप में जाएगा, उसके बाद इसको आप लाइन ऑफ करेगा और यहाँ पे जो भी स्टेयर बाय रहेगा उसी हिसाब से, और ये जो लाइन है वो लाइन के हिसाब से ये मैप ऑटोमेटिक घूम जाएगा। तो उसमें जो सर्वे बोट ऑपरेटर है उसको आसान रहता है कोई लाइन में सेल करने के लिए। तो उस टाइम क्या होता है, अगर लाइन अप रहेगा तो उसका पोर्ट साइड ही रहेगा, स्टारबोर्ड साइड रहेगा अकॉर्डिंग टू द लाइन। तो उसको सेलिंग करने में थोड़ा आसान रहता है। तो यही बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक्स है, ये मैप कैसे घुमाना है। तो ये एक चीज़ होता है। तो आप इसको उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके, तो आपका ये हो गया विजुअल लिंक। उसके बाद कुछ इवेंट्स के बारे में हम आज बताएंगे। ये इवेंट्स क्या होता है, हम जब सर्वे करते हैं तो सर्वे तो ओनली सिर्फ लॉग ऑन करने से तो सर्वे तो नहीं होगा, उसको ऑनलाइन करने से तो सर्वे नहीं होगा, लॉग ऑन भी करना पड़ेगा। लॉग ऑन मतलब कुछ डाटा हमको वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि इको साउंडर का जो डेप्थ वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो डेप्थ हमको रिकॉर्ड करना है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट आपको इको रूल जो है, जो इको साउंडर में प्रिंट होगा, उसी में एक प्रिंट करना है। उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ऐसा चीज़ें हमको वहाँ पे प्रिंट करना है। तो वो भी एक चीज़ होता है। तो वो लॉगिंग कैसे करता है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में भी हमको उसका कुछ स्पॉट्स दिखना चाहिए, मतलब लॉग ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको वहाँ से पता चल जाएगा। और नंबर 2 जो है, ये जो सर्वे टेक्स्ट फ्रेम है, ये टेक्स्ट फ्रेम में भी उसका कुछ डिटेल्स हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो चलिए धीरे धीरे करके हम एक करके उसको ऐड करते हैं और ये भी सीख लेते हैं कि कैसे ऐड करना है क्या, ठीक है ना। तो चलते हैं। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, फिर आप इवेंट्स में क्लिक कीजिए। जब इवेंट्स में क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे प्री सिलेक्टेड कुछ ऑप्शंस है। तो ये जो प्री सिलेक्टेड ऑप्शंस है, इसी को लेके ही हम लोग काम करना है। और अगर अपना तरफ से कुछ करना है तो वो चेंज कर सकता है। नॉर्मली जो प्री सिलेक्टेड रहता है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा रहता है कि ताकि जाके आप सीधा जाके काम स्टार्ट कर सकता है।
तो इसमें ज़्यादा चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या लॉक करने के लिए बोला, देखिए एक टाइम, इसके बाद यूज़र 1 यूज़र 2। तो यूज़र 1 जो है आपको अगर ड्यूरिंग सर्वे कोई चीज़ें मिल गया वहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो आप F7 बटन दबाएगा तो वहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए वो इसको यूज़र 1 दिया हुआ है। और ये कब लॉग ऑन कर रहा है और कब लॉग ऑफ कर रहा है, ये दोनों टाइम ये एक मार्किंग आपको दिखाएगा। है उसके बाद और बाकी जो भी है डिजिटल इन ऑन, ये एनोटेशन मार्किंग जो इसमें इको साउंडर का जो इक्वल पेपर है उसमें करेगा। तो ये सारे चीज़ इसमें है जो भी चाहिए। फिलहाल डिजिटल इन एंड पोजीशंस ये नहीं चाहिए क्योंकि हम जो करना है हम करेगा उसमें। तो ये अभी है लॉक करने के लिए। तो चलिए अभी एक एक करके अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। टाइम, तो आप इसको कॉन्फ़िगर में क्लिक कीजिए। ये देखिए नेक्स्ट इवेंट कोड, ये स्टार्टिंग में हो रहा है 48। आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, 01 कर सकते हैं। मतलब ये पहले से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 4 5 6 ऐसा करके आएगा। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे लॉग होगा उसका सिंबल इस स्टाइल का होगा, एक बॉक्स। अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। आप सिंबल में क्लिक कीजिए। सिंबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी पसंद है एक साइन आप कर लीजिए। चलिए इसको कर देता है, फिर आप ओके कीजिए। तो ये आपका होगा। ऑडिएबल मतलब ये जब रिकॉर्ड करेगा, जब लॉग ऑन करेगा तो ये जब रिकॉर्ड होगा तो वहाँ एक साउंड आएगा, टिक टिक करके एक साउंड आएगा। इसके लिए ऑडिएबल किया हुआ है। इंटरवल, ये लॉग ऑन में इंटरवल होना चाहिए और ये इंटरवल 10 सेकंड क्या हुआ है। नॉर्मली सिंगल व्यू सर्वे जो है वो एवरी 1 सेकंड या तो 5 सेकंड के अंदर होता है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर आपको कोई कुछ नहीं बोलता है तो आप 10 सेकंड में भी रख सकते हैं। नॉर्मली हम उसको 3 सेकंड या 1 सेकंड के अंदर ही करते हैं, तो हम यहाँ पे 1 सेकंड कर देते हैं। उसके बाद लॉग डेटा, ये लॉग डेटा होना चाहिए, मतलब लॉगिंग होना चाहिए। क्या लॉगिंग होना चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। सिर्फ इको साउंडर का जो है वो लॉग होना चाहिए और उसका जो GPS पोजीशन है ये चीज़ें लॉग होना चाहिए। हाँ, उसके बाद एनोटेशन, जो लॉगिंग हो रहा है वो डेटा एनोटेशन, मतलब इको साउंडर का जो पेपर है, इको रोल पेपर, उसमें भी ये होना चाहिए। वहाँ पे हम देखिए कहाँ तक होना चाहिए, एवरी 10। अगर 1-1 सेकंड देगा तो आपको क्या होगा, बहुत मतलब नज़दीक लाइन आएगा, उसमें आपको पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत होगा। इसीलिए क्या है, हम 5-5 करके इंटरवल में देता है, या तो नहीं तो 10 या तो 15-20 ऐसा करके हम छोड़ते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 है तो 10 ही रखने देता है। एनोट विथ, अभी देखिए ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ सिस्टम्स है, यहाँ से भी आप एनोट कर सकते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा बाद में, अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो फिलहाल इतना ही, अभी आप इसको ओके कर दीजिए। तो टाइम के बारे में तो हमने 1 से स्टार्ट किया, उसका सिंबल हमने चेंज कर दिया, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद यूज़र 1 जो है वो बाकी जो भी है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रख लें। और लॉग ऑन, इसको आप कॉन्फ़िगर करके इसका जो सिंबल है, ये सिंबल देखने से आपको लॉग ऑन और लॉग ऑफ का सिग्नल लिखी है, इसमें से आपको पता चल जाएगा कब ये लॉग ऑन और लॉग ऑफ होता है। तो चलिए इसको अभी यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे भी देखना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे जो लॉग ऑन होगा डाटा उसका कुछ डिटेल्स, मतलब कौन सा पॉइंट अभी लॉग हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत डिटेल्स चाहिए। तो इसमें से मालूम पड़ता है कि हमारा इवेंट नंबर क्या है, जो इको साउंडर में प्रिंट हो रहा है उसके साथ इसका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ से होने से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक टेक्स्ट यहाँ पे हम डालते हैं। आप इसको टेक्स्ट डालने के लिए टेक्स्ट विंडो के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि ये एक्टिव विंडो हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्प्ले में जाके प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिए। हाँ, फिर यहाँ पे लास्ट में आके एक सेपरेटर डालिए जिसको आप एडिट करके लिख सकते हैं कि इवेंट्स डिटेल्स करके, अब इवेंट डिटेल्स करके आपने लिखा। और इवेंट के लिए आपको कहाँ पे जाना है, सिस्टम में जाना है, क्योंकि ये सिस्टम में ही इवेंट्स आपको मिलेगा, बाकी किधर पे नहीं मिलेगा। तो आप सिस्टम के अंदर में आप इवेंट्स में क्लिक कीजिए। उसमें आप ये जो टाइम है, टाइम को आप रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आइए। टाइम नेक्स्ट इवेंट कोड, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो क्या होगा, कभी भी आपको रिकॉर्ड होगा तो नेक्स्ट कोड क्या होगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएगा। तो इसको आप लेके आइए, इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप उसको ओके कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया।
ओके, अभी हम इसको ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद इसको अभी लॉग ऑन करेंगे। लॉग ऑन या तो फिर आप यहाँ से लॉग ऑन कर सकता है, नहीं तो सर्वे में जाके लॉग ऑन कर सकता है, नहीं तो F6 दबा सकता है। देखिए लॉग ऑन जब भी दबाया ये नंबर भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे देखिए कुछ आपका चेंजेस भी आपको नज़र आएगी। जो हमारा डाटा जो रिकॉर्ड हो रहा है देखिए यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं उसको लॉग ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी ये जो डेटा आया है यहाँ पे आप सिंबल देखेंगे तो देखिए ये पहले लॉग ऑफ का सिंबल था और उसको थोड़ा सा जब पहले हम जाएगा, आप इसको बंद कीजिएगा तो पीछे की तरफ हम जा सकता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वो सिंबल है, मतलब ये लॉग ऑन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाके लॉग ऑफ हो गया है। इसका बीच में ये एक एक सेकेंड में रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के लिए ये इसका नंबर जो भी है हमको यहाँ से मिल जाएगा और इसका एक आउटपुट भी हम निकल सकता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये है आज के मतलब कैसे लॉग ऑन करना है, उसका सेटअप कैसे करना है इवेंट्स के लिए, तो ऐसा करके हम कर सकते हैं।